भगवान श्री कृष्ण अपने संदेशों में जब अमृत सूत्र देते हैं तो उन 8 अमृत सूत्रों में एक सूत्र यह भी है, यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। वह व्यक्ति यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे कोई लौकिक प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, बेचैन भड़कता नहीं, दुखी नहीं होता, और जो न तो किसी को दुखी करता और न किसी से दुखी होता, स्वयं को भी ऐसा बनाया हुआ है कि किसी के परेशान करने से, गुस्सा दिलाने से गुस्सा नहीं आता, निराश करने से निराश नहीं होता, किसी ने डरा दिया तो डर जाए, ऐसा भी नहीं। न तो किसी से डरता है, न किसी को डराता है, न गुस्से में आता है, न गुस्सा देता है, न खुद चिढ़ता, इरिटेट होता, क्योंकि उद्वेग आना, अनेक तरह से उद्वेग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे प्यारों की एक पहचान ये भी है, ना तो वो चिढ़ते, न चिढ़ाते, न खुद इरिटेट होते, न दूसरों को इरिटेट करते, न खुद भड़कते, न भड़काते, न खुद क्रोध में आते, न दूसरों को क्रोध में डालते, न कटु वचन बोलते हैं, न कटु वचन किसी के सुनकर खुद को दुखी करते। वे ऐसे लोग हैं हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त। अब ये शब्द ध्यान दीजिए कि ना तो बहुत किसी चीज को पाकर इतने हर्षित हो जाते कि अपनी खुशी खुशी में दूसरों को दुखी कर दें, सबको चिढ़ाते हुए परेशान करते हुए घूमे, न अमर्ष में। अमर्ष शब्द का अर्थ होता है वह ईर्ष्या से युक्त क्रोध, अंदर से दुर्भावना है, जलता है दूसरों से और क्रोध करते हुए दूसरों को परेशान करता है। ईर्ष्या में बदले की भावना, गुस्सा, इनको मैंने चिढ़ाना है, इनके सामने दिखाना है, इन सबको पता लगना चाहिए कि मैं क्या हूं। तो इस तरह की जो उद्वेग की भावना है उसको अमर्ष कहा गया। फिर अगला शब्द उन्होंने कहा भय। क्रोध भी, हर्ष भी, ईर्ष्या भी, भय भी, जितने ऐसे अनर्थकारी उद्वेग हैं, ये एक ऐसे तूफान हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भरे रहते हैं। भगवान ने एक स्थान पर और कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जब अर्जुन ने ये पूछा अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, हे कृष्ण मुझे बताओ कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर देता है, ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती उसे खींच कर ले गया हो, बोलना नहीं चाहता कड़वा निकल जाता है मुंह से, गुस्सा नहीं करना चाहता गुस्सा हो जाता है, उद्वेग में आ जाता है। ये होता क्यों है? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। व्यक्ति की जो राजसिक वृत्ति होती है, स्वभाव बन जाता है, उसके कारण काम क्रोध आदि विकार जो है तूफान की तरह व्यक्ति के अंदर से प्रकट होते हैं और वो इस तरह से बहा ले जाते हैं कि हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर के उद्वेग हमें इस तरह से चलाते हैं जैसे कोई नदी में तूफान आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए और वो कैसे खींच कर ले जा रही हो, आसपास की चीज़ों को बहा कर ले जा रही हो, ऐसे प्रवाह में हम लोग आ जाते हैं। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम्हारे व्यक्तित्व में
ये बात नहीं होनी चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं आएंगे। जिन लोगों के जीवन में खुद भी दुखी रहना, दूसरों को दुखी करना, क्रोध में रहना, दूसरों को क्रोध में डालते रहना, ईर्ष्या द्वेष का संसार बसा लेना और उसी में पूरी जिंदगी व्यतीत करना। एक शब्द और प्रयोग उन्होंने किया, उद्वेग। उद्वेग में यहाँ प्रयोग हुआ है चिंता से संबंधित। चिंता का उद्वेग भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज होती है जो आपके प्राण शक्ति को निरंतर नष्ट कर रही होती है। इसे कहा गया है कि बिल्कुल इस तरह होता है जैसे आप देखते हैं ना कि धुआं हो और धुएं में आदमी घुट रहा हो, तो धुएं में घुटता हुआ आदमी, उसका सांस भी रुक जाता है, दिखाई भी कुछ नहीं पड़ रहा होता है। किसी कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ हो तो उस धुएं की स्थिति में आप देखिए कि ऐसी स्थिति हो जाती है, घुटन, दिखाई भी कुछ नहीं पड़ रहा, आंख में आंसू है और गला रुंधा हुआ है, जान निकलने को। तो चिंता बिल्कुल ऐसे करती है। चिंता ज्वाला शरीर वन, दावा लग लग जाए और अंतर न प्रगटे, जिसमें कहा गया है कि यह एक ऐसी चीज है जो अंदर है लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देती कि आदमी चिंता में है। इसके अंदर धुंधा, मतलब धुंध है या धुआं है। ऐसी एक, जैसे चारों तरफ से आप देखते हैं ना कि जो आग दावानल जिसे बोलते हैं, वो घेर ले जंगल को, तो जंगल की आग ऐसी आग होती है जिसको कहा जाता है चारों तरफ से घेरा बना लेती है। बीच में खड़ा हुआ आदमी सोचता रहता है कि इधर भागूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन जब वो आगे जाता है तो देखता है वहाँ भी आग लगी हुई। और दुखद बात क्या है कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जहाँ व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ आती जाती है। कि चिंता बिल्कुल इसी तरह से है। बाहर धुआं न संचरे और अंतर धुंधिया है। बाहर जो है धुआं दिखाई नहीं दे रहा, चिंता का धुआं बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई देता, और अंतर धुंधिया है, और व्यक्ति का अंदर जो है इतना धुएं से भरा पड़ा है कि सांस लेना भी मुश्किल है। तो ये भी एक ऐसा उद्वेग है जिसे कहा जाता है कि चिंता बिल्कुल दीमक की तरह होती है। दीमक जो है देखने में तो बहुत छोटा सा कीड़ा है और लगी हुई दिखाई भी नहीं देती। पता तो तब लगता है कि जिस पिलर में लग गई या दरवाजे में लग गई, वो दरवाजा गल के गिर पड़े। किसी पेड़ के अंदर लगी हुई दीमक, जिसे बड़ी बड़ी आंधियां नहीं तोड़ पाए, तूफान नहीं तोड़ पाए, 100 150 वर्षों के पेड़ हैं। कई देशों में आप देखिए जा करके कि वहाँ 4 आदमी हाथ लगाए इतना गोल घेरे वाला, डाए वाला पेड़ वहाँ देखने को मिलता है। आकाश को छूते हुए पेड़ होते हैं, 70-80 फुट ऊंचे तक, मतलब 7-8 मंजिल तक के पेड़। अब इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और आंधी तूफान से गिरे नहीं, लेकिन दीमक लग जाए तो उखाड़ कर गिरा देती है। ऐसे कोई आदमी कितना भी बड़ा सेनापति रहा हो, कितना भी बहादुर रहा हो और बड़े बड़े युद्ध जीते हों, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया हो, लेकिन उसकी जिंदगी में चिंता लग जाए तो युद्ध तो उसको गिरा नहीं पाया, बाहर की लड़ाई उसे मार नहीं पाई, अपनों के कारण या अपनी किसी परेशानी के कारण चिंता लग जाए। बाहर से तो दिखाई देगा आदमी ठीक है, लेकिन अंदर से इतना खोखला हो जाएगा कि कब गिर पड़े, कब बेचारे को कौन सा एक झटका लगे और वो कहानी खत्म हो जाए। इसलिए ये बड़े भयंकर उद्वेग हैं। चिंता से मुक्त होने के भी तरीके हैं, लेकिन इस समय वो विचार नहीं करेंगे तो उत्सुकता, व्याकुलता,
चिंता और किसी भी प्रकार का दुख, उस सब को एक शब्द में कहा गया, उद्वेग। का ये जो उद्वेग गिनाए हैं, जिनमें हर्ष है, क्रोध है, भय है, व्याकुलता है, चिंता है, ये हमारे चित्त में खलबली मचा देते हैं और ये भगवान से जुड़ने नहीं देते। कोई भी व्यक्ति ध्यान करने बैठेगा तो चिंता वाली चीजें पहले याद आती हैं और बचना भी मुश्किल है। जहां जाओ वहीं पर वही चीज सामने आती जाती है। तो भगवान ने ये कहा कि जो उद्वेग में न आए और न किसी को उत्तेजित करे, परेशान करे, तो ऐसा कोई व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाए तो फिर वो मेरा प्रिय बनेगा, मतलब मेरे प्रेम को पा सकेगा। अब प्रश्न ये आएगा कि जो बेचारे ऐसी स्थिति में, तो उनको भगवान का प्यार नहीं मिलेगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाओ कि आप इन सब से मुक्त हो सको। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है कि एक बार जब वो रोज अपना संदेश देते थे, शिष्य आकर बैठते थे, तो एक दिन वो आए और उन्होंने अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ा हुआ था, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, और आए, बैठ गए। तो गुरु के सामने शिष्य जितने भी बैठे होते थे, तो वो ये कोशिश करते थे कि उनके मौन से और उनके आभा मंडल का भी लाभ हमें मिले। तो इसलिए जितने भी लोग बैठे होते थे, बहुत अधिक मौन में होते थे, शांत होकर बैठना, और उनके भीतर चलते हुए उस शांति और प्रेम करुणा की रश्मियों से स्वयं को जोड़ते थे, ये महसूस करते हुए कि हम उस युग में हैं जब हमारे सद्गुरु हमारे सम्मुख हैं, हमारे बुद्ध हमारे सम्मुख हैं, और उनके अंदर बहता हुआ जो अध्यात्म है, उनके अंदर बहता हुआ जो अमृत है, वह जब अपनी रश्मियों के साथ में बाहर प्रकट होता है तो उसका प्रभाव हमें भी मिल रहा है। इसलिए देखने में आता था कि 10-10 हजार लोग बैठे हुए हैं और वहां सुई के गिरने की भी आवाज आ जाए, इतना मौन। लोगों को बैठना आना चाहिए कि गुरु की शरण में बैठें तो कितने शांत हो जाएं, कितने मौन हो जाएं, क्योंकि मौन में ही आपकी आत्मा जो है वो गहराई में जाती है। मौन की अपनी एक ध्वनि है जो आपकी जिंदगी को धन्य करती है। मौन जितना आपके जीवन में घट जाए। तो बुद्ध आए और वो आकर शांति से बैठे, और जैसे बैठे तो अब सबको लग रहा था कि अब कुछ कहेंगे। तो उन्होंने वो रुमाल जो हाथ में ले रखा था, उस रुमाल को पकड़ा और उसमें गांठ लगाई, कसा उसको, फिर गांठ लगाई, फिर लगाई, 5-7 गांठें लगाते ही चले गए, और फिर उसको खींचे। तो सभी देखने लगे कि थोड़े से बेचैन हो रहे हैं। तो एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि प्रभु कुछ हम करें? उन्होंने कहा मैं ये खोलना चाहता हूं। खींचने लगे तो एक ने हंस करके कहा महाराज ऐसे खींचने से तो ये और गांठें मजबूत हो जाएंगी। तो बुद्ध ने सबकी तरफ देखा, देखने के बाद कहा अब इस रुमाल को तुम देख रहे हो, इस कपड़े को, ये पहले भी ऐसा ही रहा है और अब भी ऐसा ही है, इसमें क्या अंतर तुम लोगों को महसूस हुआ? तो सबने कहा कि महाराज जैसा ये पहले था है तो अभी वैसा ही, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो अंतर तो आ गया, लेकिन फिर भी कहें तो रुमाल ही है, नाम भी वही है, आकार प्रकार भी वही है, लेकिन गांठें आ गई हैं।
अच्छा अब ये भी बताओ कि ये खुलेगा कैसे? मैं खींच रहा हूं, खींचने से खुल जाएगा या नहीं? तो सब ने कहा खींचने से तो और ये गांठें मजबूत हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा खोलने का तरीका बताओ। इन्होंने कहा कि एक शिष्य ने खड़े होकर कहा कि पहले ये देखा जाए, गांठ पर गांठ लगी हुई है और सबको जोड़ दिया गया, एक दूसरे के साथ ऐसे बांध दिया गया, तो पहले इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से गांठ लगी है, कैसे लगी, और जैसे लगी है वैसे इसको खोलना पड़ेगा। मतलब पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, उलझे कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो खोल के देखो। अब गांठें इतनी मजबूत लगी हुई थी तो जो जल्दबाजी करे तो वो और ज्यादा उलझ जाए। इन्होंने पूछा कि कोई आसान तरीका बताओ। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा महाराज एक तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उतावलापन नहीं चाहिए, प्यार से देखकर धीरे 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 ढीला करना चाहिए। एक गांठ ढीली होगी उसे खोलेंगे, फिर दूसरी की तरफ जाएंगे, और जहां आखिरी वाली गांठ लगी शुरुआत वहां से करनी चाहिए और फिर पहले वाले पर जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा तो फिर आज का उपदेश इतना ही है। अब वो सब बोले कि हमको तो समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा कि लोग मेरे पास आकर ये कहते हैं हम बहुत गुस्से में रहते हैं, तो आप हमारा गुस्सा दूर कर दो। कुछ कहते हैं हम बहुत चिंता करते रहते हैं, हमारी चिंता दूर हो जाए। कुछ लोग आकर ये कहते हैं हमको बहुत दुखी रहने की आदत पड़ गई, तो आप हमारा दुख दूर कर दो। लेकिन कोई ये नहीं तैयार है कि ये दुख आया कैसे, ये क्रोध तुम करते क्यों हो। कोई भी कारण ढूंढने को तैयार नहीं है। किसी का भी अगर अहंकार है तो अहंकार का कारण क्या, क्रोध तुम्हें आता रहता तो कारण क्या है, मूल तक तो तुम नहीं जाते हो। ये गांठें तुम्हारी जिंदगी में, तुम परेशान हो तो परेशान हुए क्यों? बार बार अगर बीमार पड़ते हो तो बीमारी का कारण क्या है? मैंने ज्यादातर लोगों को देखा वो आकर ये तो कहते हैं कि परिणाम मिल जाए, लेकिन मूल तक जाने को, कारण खोजने को तैयार नहीं। और फिर जब कारण तक पहुंच जाएं, क्योंकि पहले तो गांठों को देखना है, कारण ढूंढो, उपाय ढूंढो, और फिर उनको उतावलेपन से नहीं खोलना, धीरज रखकर धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में पड़े हुए मुसीबतों की गांठें जो तुम्हारी जिंदगी में पड़ गई हैं, जिन उलझनों में उलझ गए वो एक दिन में तो नहीं खुल जाएंगे, एक समय में तो, एक झटके में तो नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे उनको पहले समझो, फिर खोलना शुरू करो और अपनी समस्याओं का समाधान करोगे। जब तक कांटा निकलेगा नहीं तुम्हारा दर्द दूर होगा नहीं। तुम सोचते हो कि बस ऐसी चीजें ठीक हो जाएं, पहले कांटा तो निकालो, वो डंग तो बाहर निकालो जिसके कारण तुम्हें ये परेशानी है, वो कारण तो बाहर आना चाहिए ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लोगों को जैसे रुमाल देखने में लग रहा है कि है तो वही का वही, वैसे ही कपड़ा है, लेकिन नाम भी वही है पर गांठें हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जिसके भी अंदर गांठें लग गए वो वैसे रूप में नहीं रह गया। गांठ में पड़ा हुआ आदमी परेशान रहेगा ही रहेगा हर समय। कारण ढूंढो, बीमार हो रहे तो क्यों, दुखी हो रहे तो क्यों, गुस्सा आता है बार बार तो क्यों आता है, तुम निराश हो जाते हो तो क्यों हो जाते हो, तुम्हारी जिंदगी में आलस्य है तो क्यों है। पहले कारण ढूंढिए, और कारण ढूंढने के बाद अगला काम तुमने क्या करना है, उस कारण के साथ साथ उसे निकालने के लिए धैर्य के साथ में अपना काम करते चले जाओ।
जब आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, धीरज नहीं खोना चाहिए और कारण भी ढूंढिए और अक्ल लगाइए, विवेक चाहिए। जब तक आप विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजित होता है किसी के भड़काने से, किसी के निराश करने से, किसी के डराने से हम लोगों के ऊपर प्रभाव आता है। डरा हुआ आदमी डर में बैठा हुआ भगवान का बार बार नाम तो जरूर लेगा, लेकिन ध्यान उसका अपने डर पर रहेगा, भगवान में नहीं रहेगा। क्रोध वाला व्यक्ति अपने आप को ध्यान में बैठाना चाहे, भजन में बैठाना चाहे, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसका ध्यान टिकेगा नहीं, क्योंकि जब तक चित्त, हमारा मन मस्तिष्क जब तक उद्विग्न है, बेचैन है, शांति नहीं आएगी जब तक, तब तक हम भगवान के ध्यान में नहीं जा सकते। इसलिए पवित्रता और शांति की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ध्यान में जाने के लिए, भक्ति में जाने के लिए। मंदिरों में इसलिए पवित्र होकर लोग प्रवेश करते हैं, जूते बाहर निकालेंगे, स्नान आदि करके जाएंगे, स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाएंगे, तो स्वच्छ मन के साथ ही मंदिर में प्रवेश कीजिए, तो आप भगवान की निकटता पाओगे। दूसरी बात है, मंदिर में जाते घंटा बजाते हैं आप, तो उससे आपको एक झटका लगता है, आपकी चेतना पर झटका लगता है, तो उस समय आपके जो विचार मस्तिष्क में चल रहे होते हैं वो एक बार में रुक जाते हैं और आपका मस्तिष्क एक जगह शांत हो जाता है। और उसके बाद घंटे की आवाज़ जैसे टन इतने जोर से आई, वो धीरे धीरे शांत होती है, फिर टन। इसी तरह ओंकार की ध्वनि होती है, ओम। कि ऐसे ही तुम धीरे धीरे स्वयं को शांत कर लो उस ध्वनि के साथ। जैसे वो ध्वनि ऊंची आवाज प्रकट हुई घंटे की और धीरे धीरे आकाश में लीन हो गई, ऐसे तुम्हारे अंदर चलता हुआ शोर धीरे 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 शांत हो जाए। मन को केंद्रित कर लो।